जी देवदीप जी, जी कैसे चल सर। रही है भाई आपकी स्टडी? सर ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा मैं बिजी था, इसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। यस सर। लेकिन अब डेली क्लास चलेगी। आप लोग एक्टिव हो जाइए थोड़ा, सर है ना? सर। जी टेनी जी, बताइए क्या हालचाल है? हाँ ठीक हूँ। हेलो। कोडिंग कर रही हो? हाँ अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला, बीच में टाइम मिला तो कर रही हूँ। टास्क वगैरह भेजिए, जो भी टास्क असाइन किया गया है। नहीं बाकी है थोड़ा। ठीक है, कंप्लीट करिए। हाँ और अनु भाई कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया है सर। आपसे बहुत दिन हो गया बात किए। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सर क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप ही नहीं दिख रहे थे। हाँ हाँ, थोड़ा सा 2-4 दिन से मैं भी इधर उधर ही परेशान था। आ भी नहीं पा रहे थे क्लासेस में। क्या अपडेट दीजिए। ए 2-4 दिन ना, पिछले मतलब जब से क्लास चालू है तब की बात बताओ। उसके पहले तुम किधर गायब थे? अरे हाँ, जावा स्क्रिप्ट की बैच मैंने ज्वाइन हाँ नहीं किया हाँ, था। मैंने सोचा बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए, स्टार्ट हो प्रोजेक्ट वगैरह तो स्टार्ट करूंगा ना। पहले मुद्दे की बात करो तुम, उसके बाद में फिर सारी बातें करना। पहले तुम उस दिन मेरा दिमाग खा रहे थे ना, आप सर को पूछ लो फटाफट जो जो पूछना है। अब सर को पूछो रिएक्ट क्यों नहीं लिए, ये क्यों नहीं लिए, वो क्यों नहीं लिए, ले क्यों नहीं रहे हो। अब सारी बातें ना सर से तुम पूछो, अब मुझे नहीं पूछना आप बाद में। करोगे तब तो पूछूंगा। तो पहले बता रही हो ना कि फालतू बातें ना करो, पहले तुम पूछ लो। म्यूट। जी जी पूछिए भाई, क्या पूछना है? अरे सर, रिएक्ट नेटिव को क्या हो गया? रिएक्ट नेटिव का वीडियो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हाँ है हाँ। ना? हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इसके वजह से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पता चला सर। नहीं तभी तो गई देखी थी सर। वो तो होता रहेगा एक्चुअली ना, वही मैं सोचा कि प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट होने वाला था रिएक्टिव का। हाँ, प्रोजेक्ट का तो एक वीडियो रिकॉर्ड ही हो गया था, हमने शुरुआत कर दिया था ना। हाँ हाँ, वही चीज। जाएगा वीडियो बहुत जल्द, इसमें रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं थोड़ा इधर आराम वाल से मैं बस। बिजी भी था, और थोड़ा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से। हम्म। रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा तो फिर कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलेगा, ठीक है? जी जी जी। क्योंकि पाइथन भी स्टार्ट करना है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी पाइथन स्टार्ट होगा। अब भले ही अप्रैल में, लास्ट अप्रैल से स्टार्ट करें, लेकिन हम्म, रिएक्ट नेटिव कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। जी लाइव क्लास नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग ही दे दूंगा मैं। हाँ हाँ, रिएक्ट की रिकॉर्डिंग भी दे दे, कोई नहीं चलेगा। जी प्रिंस जी, और कुछ ना पूछना क्वेश्चन। ना, पूछ लो सारे इस बातें। सर ये मुझे बाद में पूछते हैं, सर चल, सर चल, हम पूछना था। ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछे जो कि मुझे आंसर भी नहीं पता थे, तो मैंने जो समझ में आया वो बोल दिया। इसलिए पहले बोला कि तो पूछ जो लो, बाद तुमको में मत समझ में पूछना आया था हमसे। वो बोल दिया करो, क्या करने का है? तुमसे अगर कुछ पूछ रहे हैं तो जो तुमको समझ में आए बोल दो, नहीं समझ में आए तो हाँ, बोल दो, सर से बात कर लो। मैं वही बोलती हूँ। ठीक है, हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। अरे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना? यानी कि अरे पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरे का, और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। सिर्फ आप लोग को मतलब सिंटेक्स पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यूज, उसका यूज केस क्या है, और बेहतरीन यूज उसका आप प्रोजेक्ट में ही समझ पाएंगे कि अरे का या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, या अरे का एक्चुअल यूज क्या होता है, वो आप प्रोजेक्ट के अंदर ही समझ पाएंगे, ठीक है? पेशेंस रखना है। अभी फिलहाल जो भी आपको समझाया जा रहा है एरे के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, या एरे हम क्यों बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। एक्चुअल जो यूज है ना, उसको आपको प्रोजेक्ट में समझ में आ जाएगा, यानी कि एरे का यूज क्या है, कहाँ है, क्यों करते हैं, है ना?
और ऑब्जेक्ट का यूज कब करना चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट कब बनाने चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे इनका बेहतरीन यूज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका बेहतरीन यूज जो है प्रोजेक्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। सिंटेक्स वगैरह समझिए कि कैसे एरे का सिंटेक्स रहेगा, कैसे ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स रहेगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और एरे ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंटरव्यू वगैरह में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो काफ़ी यूज भी है, काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम को हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से, वो आप लोग देखेंगे प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर। फिलहाल हम समझेंगे कि एरे कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और उनके डेटाओं को कैसे रीड करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 18 है जावास्क्रिप्ट का। इसके अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जरा। सॉरी, HTML ही बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। H1 का यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज ऑफ एरे एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाह रहे हो तो। ठीक है, अगर आपका प्योर जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो उसमें आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि प्योर जावास्क्रिप्ट .js वाले एक्सटेंशन कोड की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसका जो एक्सटेंशन कोड है वो क्या है, .html है। .js में भी फाइल सेव होता है, वो प्योर जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है, तो उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि एरे क्यों बनाते हैं, है ना, और एरे का सिंटेक्स क्या है, एरे कैसे बनाएंगे। सपोज करो हमारे पास कुछ डेटा है या कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इक्वल्स टू अहद, है ना, इस तरीके से, या हम ऐसे लिख देते हैं नेम 1 इक्वल टू अहद। अगला हमने बना लिया नेम 2 इक्वल्स टू अनूप। ठीक है, तो इससे में प्रॉब्लम होगा, अलग अलग नेम को स्टोर कर लेकिन हमने कई सारा वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें। नेम 3 इक्वल्स टू हमने बना लिया देवदीप, इस तरीके से। तो जितना भी नेम है उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा अगर हमें स्टोर करना है नेम को किसी वेरिएबल के अंदर। तो अगर अब हमारे पास हंड्रेड्स नेम हो, अभी 2-3 नेम है तो ठीक है हम लिख देंगे, लेकिन हो सकता है 150 नेम हो या थाउजेंड्स में नेम का कलेक्शन हो, तो उसके लिए हम एरे बना देते हैं। यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा और उसी के अंदर सभी का नेम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एरे बना देते हैं। यानी कि हम एरे बना देंगे, इस तरीके से मैंने लिख दिया एरे। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम से जो कलेक्शन होगा एरे का, तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट्स नेम थोड़ा सा मीनिंगफुल वेरिएबल बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि वेरिएबल का नाम जो है थोड़ा मीनिंगफुल रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके सामने आपको क्या रखना है, एक एरे बनाना है, तो एरे ब्रैकेट सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। तो ये एरे ब्रैकेट होता है आपका, इसको हम एरे ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। अभी इसके अंदर क्या है, एक एम्प्टी एरे है। यानी कि ये एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी का मतलब कि ये एक खाली है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं, ये एक खाली एरे, इसके अंदर कुछ है नहीं, कोई डेटा नहीं। अभी ये एम्प्टी एरे है और ये इसके अंदर है। यानी कि एम्प्टी एरे को हमने इस स्टूडेंट्स नेम में असाइन कर दिया। ठीक है,
अब इस एरे के अंदर, यानी कि ये जो एरे है इसके अंदर हो सकता है कि अभी ही हम डेटा इनपुट कर दें, यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम यानी कि यहाँ पर एक नेम स्टोर कर दिया अहद के नाम से, इस तरीके से। ये तो हमने ड्यूरिंग डिक्लेरेशन यानी कि हमने एरे बनाया और उसके अंदर नेम स्टोर करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यही नेम जो है हम इनपुट से लें, यानी कि यहाँ से हम इनपुट करें यूजर का नेम, जैसे हमने पहले अहद लिखा तो अहद स्टोर कर दें, फिर हमने अनूप लिखा अनूप स्टोर कर दें, फिर हमने जो है आलोक लिखा तो आलोक स्टोर कर दें इस तरीके से, फिर हमने देवदीप लिखा तो देवदीप स्टोर कर दें, फिर हमने जो है प्रशांत लिख दिया तो प्रशांत स्टोर कर दें, इस तरीके से, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो यानी कि हम इनपुट से लेकर के भी, यानी कि यूजर जो भी इनपुट कर रहा है उसको भी हम इस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। या हम पहले से ही कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया है तो इसके अंदर कोई इनपुट का डेटा स्टोर नहीं होगा, यानी कि अगर इस एरे के अंदर पहले से कोई डेटा है तो आप यूजर से इनपुट लेके भी डेटा स्टोर कर सकते हो, यानी कि यहां से भी इनपुट लेके इस एरे के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। तो जनरली हम पहले से एरे के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं। एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो फॉर्म का ही डेटा होता है। हो सकता है कि यूजर का नेम हो, यूजर का पासवर्ड हो, ईमेल आईडी हो, है ना, यूजर का एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसी भी स्टूडेंट का उसका क्लास नेम हो, उसका रोल नंबर हो, उसका जो है फी क्या है, उसका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, जो भी है एक स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा, उसके लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि कंप्लीटली फॉर्म। जैसे आपने किसी फॉर्म वगैरह को फिल किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर हमारा पहले नेम होता है, फिर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, है ना, इस तरीके के वहां पर इनपुट फील्ड बने हुए होते हैं। और उन्हीं इनपुट फील्ड के हेल्प से हम अपना जो डेटा है वो यानी कि स्टोर करते हैं। किसी भी, जैसे किसी भी वेबसाइट के अंदर या कहीं पर भी आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि अब हमारी ही वेबसाइट पे आप जाएं और रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, तो अपना सारा डिटेल डालेंगे तो वो जो आपका डिटेल है वो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। अब वो मैं कैसे उसको स्टोर कर रहा हूँ, एरे के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ, एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ, है ना, वो मेरे ऊपर है कि मैं उस डेटा को कैसे स्टोर कर रहा हूँ, अपने समझने योग्य कैसे बना रहा हूँ, कि ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो डेटा को स्टोर करने में, डेटा को रीड करने में, डेटा को अपडेट करने में, डिलीट करने में हमें प्रॉब्लम ना हो सकता है हमारे पास एक फॉर्म हो और इसी फॉर्म का डेटा हम इस एरे के अंदर स्टोर कर रहे हो, यानी कि जो हमने एरे बनाया है। तो यहाँ पर जो एरे बनाया गया है वो एक स्टैटिक एरे है। स्टैटिक एरे का मतलब ये हो गया कि ये परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करेगा, ये सर्वर में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। डेटा सर्वर में तब स्टोर करते हैं जब हम डेटाबेस वगैरह सर्वर का यूज करते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, माइस्क्यूएल डेटाबेस हो गया, है ना, और फायरबेस हो गया, इस तरीके के डेटाबेस होते हैं। तो वहां पर डेटा स्टोर करते हैं और अपने प्रोग्रामिंग के हेल्प से, अपने प्रोग्राम के हेल्प से उस डेटा को रीड करके निकाल के हम यहाँ पर एरे बना के रख देते हैं। और फ्यूचर में जब हमें एक्सेस करना होता है या अपनी वेबसाइट पे डिलीट करना होता है डेटा को, तो हम कोडिंग के अंदर से जाके डिलीट नहीं करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर अलग अलग तरीके के डेटा मुझे दिखता है, जिसको भी मुझे डिलीट करना होता है उस पर क्लिक करूंगा और वो डिलीट हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर से डिलीट हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंस ये है कि एरे को हमें समझना है, एरे का सिंटेक्स क्या है, एरे का ब्रैकेट ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको सपोज करो नेम स्टोर करना है, सिर्फ नेम है आपके पास, किसी स्टूडेंट का नेम है, जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट है और 100 नेम हो जाएगा ना स्टूडेंट का अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने पहला नाम रखा इस से अहद, अब आपको दूसरा नाम भी रखना है इसी के अंदर, तो दूसरा नाम रखने के लिए आपको कॉमा लगाना है, यानी कि कॉमा से सेपरेट करना है और अगला नाम यहाँ पर आप ऐसे स्टोर करिए आलोक। फिर अगर तीसरा नाम आपको स्टोर करना है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है अनूप, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी नाम रखना है वो रखिए, अमित रखना है अमित रखिए, कुछ भी रखना है, ऐसे ही आपको नाम स्टोर करते हुए चले जाना है। यानी कि जितना भी डेटा है उसको बस आपको कॉमा से सेपरेट करना है और डेटा स्टोर करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब ये आपका एक एरे है। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले 4 नाम स्टोर किया था तो हमें 4 वेरिएबल बनाना पड़ा था, ठीक है। अभी हमने चारों नाम को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया, स्टूडेंट्स नेम के नाम से वेरिएबल है और इसी में ये सारा नेम स्टोर है। अगर हम स्टूडेंट्स नेम को कंसोल डॉट लॉग करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स नेम को प्रिंट किया। नोटिस करिए सारा नाम
एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या है, अहद है, 1 इंडेक्स पे आलोक है, 2 इंडेक्स पे अनूप है और 3 इंडेक्स पे अमित है। ये जो इंडेक्सिंग नंबर आप देख रहे हैं, ये एरे खुद जनरेट करके देता है आपको, ये आपने जनरेट नहीं किया। जैसे जैसे आप डेटा स्टोर करेंगे वैसे ही इंडेक्सिंग नंबर सभी के लिए असाइन हो जाएगा। जैसे अहद के लिए कौन सा इंडेक्स असाइन हुआ, 0। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंथ क्या है, 4 है, लेंथ क्या है, 4 है। लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग नंबर से काउंट करेंगे तो 0 से लेकर 3 तक आ रहा है डेटा, यानी कि लेंथ इसका क्या है, 4 है, लेकिन 0 से स्टार्ट होने के कारण इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 0 भी काउंट होगा ना। तो पहला जो डेटा होगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपने डेटा रखा वो 0, यानी कि ये 0 पे स्टोर हुआ, ये 1 पे स्टोर हुआ, ठीक है, यानी कि आलोक 1 पे स्टोर हुआ, अनूप जो है 2 पे स्टोर हुआ और जो अमित है वो 3 पे स्टोर हुआ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और डेटा बढ़ाते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमन, तो अब ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, 4th इंडेक्स पे, यानी कि एरे के 4th इंडेक्स पे सुमन स्टोर हो जाएगा। तो अब जब भी आपको अनूप को एक्सेस करना होगा या आलोक को एक्सेस करना होगा या सुमन को एक्सेस करना होगा, तो आपको इंडेक्सिंग नंबर की हेल्प से ही एक्सेस करना होगा, यानी कि बिना इंडेक्सिंग नंबर आप सुमन को अकेले एक्सेस नहीं कर सकते हो या अनूप को आप अकेले एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्टूडेंट्स नेम प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि सारा डेटा एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पूरा एरे ही आपने प्रिंट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि हमें एरे के अंदर से किसी पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना हो, जैसे मुझे अनूप को ही सिर्फ प्रिंट करना हो या अमित को ही सिर्फ प्रिंट करना हो, तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर दिया गया है प्रिंट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए या डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए, यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर दिया गया है। तो एरे के अंदर से डेटा डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या और कुछ डेटा ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं आपको, वो मैं फंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। एरे फंक्शंस होते हैं, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, पुश है ना, इसी तरीके से और भी है, स्प्लाइस फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। तो उनका यूज करके हम एरे के अंदर डेटाओं को अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सारा काम करते हैं। तो फिलहाल वो टॉपिक थोड़ा आगे का है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको एरे का सिंटेक्स समझना है। एरे बनाने के लिए आपको एरे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है और जितना भी डेटा है उसको आपको कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी का नेम ही सिर्फ स्टोर करो। अगर आपके पास प्राइस का डिटेल है, सपोज को हमारे पास 100 रुपए है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 400 है ना, इस तरीके से, उसके बाद 50 रुपीज है, उसके बाद हमारे पास 15 रुपीज है, फिर जो है 80 रुपीज है, 90 है। इस तरीके से भी अगर आपके पास कोई प्राइस का डिटेल है या और भी किसी भी तरह का डेटा है, तो उसको भी आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब ये इतना सारा डेटा एक ही वेरिएबल के अंदर आपका स्टोर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा आपने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और इन 8 डेटा को आप एक ही वेरिएबल से आप स्टोर कर पाए, यानी कि जो है एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं अगर रिलोड करूं तो नोटिस करिए एरे के अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग प्राइस स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये एरे का सिंटेक्स है। अब एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो जो है इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर होता है। जैसे ये अगर आपने यहाँ पर पहला अगर आपने डेटा स्टोर किया तो ये 0 पे जाएगा, दूसरा आपका 1 पे जाएगा, इसी तरीके से 2 पे जाएगा। कभी भी जो आपका एरे का इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपने एक डेटा रखा एरे के अंदर तो ये एरे के 0 इंडेक्स पे ही जाएगा। अब इसको कोशिश करके आप 2 इंडेक्स पे नहीं भेज सकते हो, यानी कि अगर आप 2 इंडेक्स पे इस 100 को भेजना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे एम्प्टी डेटा को स्टोर करना होगा, तब जाके आप इसको 2 इंडेक्स पे भेज पाएंगे। यानी कि अब ये 2 इंडेक्स पे चला जाएगा क्योंकि 0 इंडेक्स एम्प्टी है, 1 इंडेक्स भी एम्प्टी है। तो एम्प्टी डेटा भी कभी कभी हमें स्टोर करना पड़ता है एरे के अंदर, यानी कि एरे के अंदर हमें कभी कभी एम्प्टी डेटा भी स्टोर करने की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसे कुछ काम करते हैं, फॉर्म वगैरह से डेटा लेते हैं या अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, तो वहां पर कई सारे डेटा एम्प्टी डेटा स्टोर हो जाते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, यानी कि उसको रिमूव करने के लिए
एरे के लिए फंक्शन है, हम एम्प्टी डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं एरे के अंदर से। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर करें या कोई स्ट्रिंग स्टोर करें आप एरे के अंदर। आप एरे के अंदर इमेज वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो स्टोर करने का तरीका जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एरे का सिंटेक्स क्या है और एरे के अंदर डेटा हम कैसे स्टोर करेंगे। अब जैसे हमें आलोक स्टोर करना है तो आलोक बस ऐसे लिख देना है यहाँ पर। अगला डेटा अगर हमें स्टोर करना है अनूप के नाम से तो यहाँ पर बस हमें अनूप इस तरीके से लिख देना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने अनूप ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर हमें यहाँ पर अहद लिखना है तो मैंने ऐसे अहद लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर सुमन लिखना है तो सुमन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर हुआ वो एरे के अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हुआ। इंडेक्सिंग नंबर पे कब जाएगा डेटा? अगर हम यहाँ पर ये कॉमा ना लगाएं तो क्या होगा, यानी कि हमने कॉमा नहीं लगाया तो आलोक और अनूप जो है वो 0 इंडेक्स पे ही स्टोर हो जाएगा। इंडेक्सिंग नंबर पे डेटा तब जाता है जब आपने कॉमा से सेपरेट कर दिया हो। ठीक है, अभी हमने आलोक और अनूप यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया, इसका मतलब 0 इंडेक्स पे ये पूरा डेटा चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने स्पेस दे दिया तो ये इसके लिए अलग इंडेक्स हो जाएगा। 0 इंडेक्स पे आपका और आलोक और अनूप दोनों चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि दोनों अलग अलग रहें तो कॉमा से सेपरेट करना होगा। अभी हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और इसको भी हम डुअल कोट से या सिंगल कोट से घेर देंगे। याद रहे एरे के अंदर जो स्ट्रिंग होगा उसको आपको सिंगल कोट या डुअल कोट से घेरना है, और जो नंबर होगा अगर कोई नंबर है तो उसको आप बिना सिंगल कोट या डुअल कोट के भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहें तो सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर भी उसको लिख सकते हो। अभी नोटिस करिए ये सारा डेटा एक साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट कौन करता है सभी को? कॉमा सेपरेट करता है, यानी कि जो कॉमा है वही डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किस इंडेक्स पे जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आलोक लिखा, उसके बाद हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आलोक है वो 0 इंडेक्स पे चला जाएगा। फिर हमने लिखा अनूप, फिर हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर हम तब लगाते हैं अगला डेटा लिखा हो। अभी नोटिस करिए ये जो सुमन लिखा हुआ है इसके बाद कोई कॉमा नहीं है, यानी कि सुमन के बाद हमने कॉमा नहीं लिखा। कॉमा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सुमन के बाद जो है हमें कोई डेटा स्टोर नहीं करना था। अगर सुमन के बाद हमें यहाँ पर और भी कुछ स्टोर करना होता, जैसे मुझे यहाँ पर दीपक स्टोर करना होता, तो मैं कॉमा से सेपरेट करता इस चीज को। अब मुझे दीपक के बाद कोई डेटा स्टोर नहीं करना है इसलिए मैंने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, तो जब भी आपको लास्ट में डेटा स्टोर नहीं करना हो तो लास्ट में कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। वैसे लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने कॉमा लगा दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप प्योर जेसन वाले फाइल के अंदर काम करेंगे, जैसे एक और फाइल होता है, जैसे .html फाइल है, एक और आपका .js फाइल होता है, एक और आपका .json फाइल होता है। प्योर जेसन के अंदर जब आप काम करेंगे तो एरे के अंदर जब वहां पर आप एरे बनाएंगे, अगर आपको लास्ट में कुछ लिखना है तभी आप कॉमा लगा सकते हो, अदरवाइज आप कॉमा नहीं लगा सकते हो। वहां पर प्योर जेसन फाइल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो हमने कॉमा लगा दिया तो ये HTML का फाइल है, या आप जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन प्योर जेसन का जो फाइल होगा उसके अंदर आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको आगे डेटा लिखना है यानी कि इसके बाद कुछ लिखना है तभी आप कॉमा लगा सकते हो। प्योर जेसन की बात कर रहा हूँ, प्योर जेसन फाइल होता है, यानी कि प्योर जेसन के अंदर भी हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सब आगे का टॉपिक है। जब हम रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें समझा दूंगा आपको। मैं यहाँ पर भी आपको फाइल वगैरह बना के दिखाऊंगा जेसन में, कैसे जेसन के अंदर डेटा स्टोर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन उनका जो यूज है वो आप एक्चुअल यूज जो है रिएक्ट वगैरह के अंदर ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पेशेंस रखना है। तो मैंने कॉमा लगा दिया तो इससे कोई इशू नहीं है, अभी भी जैसे डेटा प्रिंट हो रहा था वैसे ही प्रिंट होगा, नोटिस करिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, एरे कैसे बनाना है और एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर करना है। एरे के अंदर अलग अलग डेटा स्टोर करना है तो अलग अलग डेटा को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है तो आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो सकता है कि हमने आलोक स्टोर कर लिया, अनूप स्टोर कर लिया और अहद स्टोर कर लिया, अब हमें यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर करना हो, ऐसे मैंने स्टोर किया 1 2 3, तो ऐसे भी स्टोर किया जा सकता है, यानी कि स्ट्रिंग के साथ साथ आप न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया
तो अब एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। न्यूमेरिक डेटा भी स्ट्रिंग के साथ स्टोर किया जा सकता है और न्यूमेरिक डेटा के साथ स्ट्रिंग भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि एरे कैसे बनाना है और एरे के अंदर डेटा कैसे लिखना है, यानी कि एरे के अंदर डेटा लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे हमें आलोक स्टोर करना था, आलोक लिख दिया हमने, कॉमा से सेपरेट किया। फिर हमें अनुप लिखना था, अनुप लिख दिया। फिर कॉमा से सेपरेट किया, हमें अहद लिखना था, हमने अहद लिख दिया। फिर कॉमा से सेपरेट किया, यानी कि हर एक नए डेटा के पहले आपको कॉमा लगाना है। जैसे हमने पहला नया डेटा लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर अगला नया डेटा लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर अगला डेटा लिखा, फिर कॉमा लगाया। यानी कि जब भी नया डेटा लिखना होगा तो आपको कॉमा लगाना कंपलसरी है, यानी कि कॉमा से सेपरेट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर कॉमा ना लगाएं, अभी ये हमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, तो ये जो 1 2 3 है अभी क्या हो रहा था, वो अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हो रहा था। ये देखिए 3 4 5 पे स्टोर हुआ था, लेकिन अभी हमने कॉमा से हटा दिया है सभी के बीच से। तो अब क्या होगा, ये जो 1 2 3 4 है ये एक ही, यानी कि 3 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। अब ये एक ही इंडेक्स पे स्टोर हो गया। अगर इसके बीच में हम कॉमा लगा देते तो 12 अलग इंडेक्स पे चला जाएगा और 3 अलग इंडेक्स पे चला जाएगा और उसको हम सेपरेटली एक्सेस कर पाएंगे। नोटिस करिए, ठीक है। तो ये अभी तक बात रही एरे कैसे बनाएंगे, एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि सपोज करो अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा एक साथ प्रिंट हो रहा है, यानी कि अनुप, आलोक, अहद 1 2 3 4 जो भी है वो सब एक साथ प्रिंट हो रहा है। अब मुझे अगर अनुप को प्रिंट करना है, सेपरेट अनुप को प्रिंट करना है, तो अनुप का कौन सा इंडेक्स है वो देखेंगे। वैसे तो यहां से भी देख के पता किया जा सकता है कि अनुप का कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। यानी कि जनरली होता ऐसा नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं, तो यहां से हम डेटा स्टोर नहीं करते हैं, डेटा हम यहां से स्टोर नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर डेटा हम फॉर्म से स्टोर करते हैं एरे के अंदर, यानी कि हमारे पास आउटपुट के रूप में एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म के हेल्प से हम इनपुट लेते हैं और उस डेटा को हम जो है एरे के अंदर स्टोर करते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है और ना ही हमने एरे के कुछ फंक्शंस को पढ़े हैं, यानी कि एरे के लिए कुछ फंक्शन होते हैं इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे पुश फंक्शन है, शिफ्ट फंक्शन है, अनशिफ्ट फंक्शन है। इन सब फंक्शंस की हेल्प से हम डेटा स्टोर करते हैं एरे के अंदर, ठीक है। और डिलीट भी करते हैं, कुछ से डिलीट होता है, कुछ से स्टोर होता है। तो वो सब जो हम पढ़ लेंगे तब यहाँ पर हम फॉर्म बनाएंगे और इस फॉर्म के डेटा को हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए हम स्टैटिकली डेटा स्टोर करेंगे। स्टैटिकली का मतलब ये हो गया कि हमने एरे बनाया और उसके अंदर यहीं पर डेटा स्टोर कर दिया, हमने कोई फॉर्म से डेटा नहीं लिया। जब हम फॉर्म से डेटा लेके, यानी कि आउटपुट के रूप में, जैसे अभी यहाँ पर इनपुट फिर बना हुआ है, इस तरीके से हम फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म का डेटा लेंगे, इस एरे के अंदर स्टोर करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डायनेमिक डेटा। यानी कि हमने एरे के अंदर डायनेमिकली डेटा स्टोर किया। जब हम फॉर्म से डेटा स्टोर करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको पेशेंस रखना है। जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है उतना ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। अभी आपको क्या बताया गया, एरे का सिंटेक्स क्या है, यानी कि एरे का ब्रैकेट हो गया, एरे ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके बीच में जितना भी डेटा आपको स्टोर करना है सभी डेटा के बीच में आपको कॉमा लगाना जरूरी है। नहीं तो कॉमा अगर आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, वो सारा डेटा एक ही इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर सारा डेटा एक ही इंडेक्स पे स्टोर हो गया, अब सपोज करो हमें अनुप और आलोक दो अलग अलग डेटा है, तो हमें दो अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर करना है। अभी हमने एक ही इंडेक्स पे कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, अनुप और आलोक जो है वो एक ही इंडेक्स पे स्टोर हो गया। अब हमें सिर्फ अनुप को प्रिंट करना है या सिर्फ आलोक को प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे इस चीज को, नहीं प्रिंट कर पाएंगे। अगर हम 0 इंडेक्स को एक्सेस भी कर लें तो अनुप और आलोक दोनों प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए, अनुप और आलोक, यानी कि आलोक और अनुप दोनों प्रिंट हो रहा है। यही चीज अगर हम इसको सेपरेट कर दिए होते, यानी कि हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप 0 इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो आलोक अलग एक्सेस हो जाएगा और अगर आप 1 इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो अनुप अलग स्टोर हो, यानी कि एक्सेस हो जाएगा। अभी हमने रिलोड करके टेस्टिंग किया तो आलोक प्रिंट हुआ। अभी आपने क्या समझा कि अगर हमें एरे के अंदर से कोई डेटा सेपरेटली प्रिंट करना है, सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग, यानी कि अगर हमें सिर्फ अहद को प्रिंट करना है तो अहद का जो भी इंडेक्स होगा उसको हमें देना होगा प्रिंट करने के लिए। यानी कि ये हमारा वेरिएबल है,
अब इसके सामने हमें एरे का ब्रैकेट देना है और इस एरे ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्सिंग नंबर देना है उस पार्टिकुलर डेटा का जिसको हमें प्रिंट करना है या जिसको हमें निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर अहद को एक्सेस करना है, तो अहद को एक्सेस करने के लिए हम 0 1 2 यानी कि अगर आप यहाँ पर 2 लिख दें तो ये डेटा हमें मिल जाएगा, यानी कि अहद हमें मिल जाएगा। नोटिस करिए, ठीक है। अगर आपको अहद को अपडेट करना है तो बिल्कुल अहद अपडेट किया जा सकता है। कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट करने का तरीका क्या है? ऐसे ही आप 2 इंडेक्स को एक्सेस कर लो और अहद की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर सुमन लिख देता हूँ। नोटिस करिए, अहद के जगह पे क्या हो जाएगा? सुमन। एक बार मैं ऊपर भी प्रिंट करता हूँ पूरे डेटा को, तो console.log सर्च करेंगे और स्टूडेंट्स नेम को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ console.log सर्च करेंगे और स्टूडेंट्स नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अपडेट करने से पहले भी मैंने प्रिंट किया और अपडेट होने के बाद भी मैंने प्रिंट किया, ताकि आप लोग को पता चले कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि हमने पहले भी प्रिंट कर दिया, तो अपडेट होने से पहले ये प्रिंट होगा और जब अपडेट हो जाएगा तब ये प्रिंट होगा। तब हम देखते हैं कि अहद की जगह पे सुमन लिख के आता है कि नहीं। अभी मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए पहले वाला डेटा ये है जिसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करिए अपडेट हो गया और यहाँ पर सुमन लिख के आ गया, ठीक है। तो पहले ये अपडेट हो गया, उसके बाद ये प्रिंट हुआ, ठीक है। यानी कि 14 पे प्रिंट हुआ ये। यहाँ पर अहद है, ये नोटिस करिए अहद है इसके अंदर, लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर सुमन दिख रहा है हमें, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। यानी कि ये डेटा जो है अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर भी नोटिस करिए सुमन आपको दिख रहा है। ये दूसरा वाला डेटा है, इसके अंदर पहले अहद था, ऐसा शो किया जा रहा है कि यहाँ पर अहद था 2 इंडेक्स पे और अब यहाँ पर सुमन आ चुका है क्योंकि हमने अपडेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर नोटिस करिए दूसरा जो अपडेट होने के बाद एरे प्रिंट हुआ उसके अंदर यहाँ पर अहद नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको पहले प्रिंट किया था। तो यहाँ पर शो किया जा रहा है कि यहाँ पर अहद था और अब सुमन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर नोटिस करिए सुमन ही दिख रहा है क्योंकि अपडेट होने के बाद ये प्रिंट हो रहा है। तो एरे के अंदर अगर किसी चीज को, किसी भी इंडेक्स को अपडेट करना है तो आप इंडेक्सिंग नंबर हेल्प से अपडेट कर पाएंगे। अगर आपको रीड करना है तो इंडेक्सिंग नंबर की हेल्प से ही आप रीड कर पाएंगे। अगर ये एरे है तो इस तरीके से आपको वेरिएबल के पहले यानी कि वेरिएबल के बाद जो है एरे का ब्रैकेट देना है और उसके अंदर इंडेक्सिंग नंबर देना है किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए। अगर आपको लास्ट डेटा प्रिंट करना है तो लास्ट डेटा प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? स्टूडेंट्स डॉट लेंथ माइनस 1। अगर आप ये लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने console.log सर्च किया इस तरीके से और स्टूडेंट डॉट लेंथ माइनस 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, नोटिस करिए क्या प्रिंट होगा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए 5, ठीक है, यहाँ पर 5 आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और जहां पर 5 डेटा होगा वहां पर सुमन अपडेट हो जाएगा। अगर अब हम console.log सर्च करें इस तरीके से और स्टूडेंट्स नेम को प्रिंट करें तो जहां पर ये 3 होगा वहां पर सुमन लिख के आ जाएगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए है ना, तो जहां पर 3 था वहां पर सुमन आ गया। और ये 5 क्या आया, ये 5 ये है, यानी कि ऐसे अगर हमने लिखा स्टूडेंट डॉट लेंथ अगर हम सिर्फ लिखते हैं इसका मतलब क्या होता, लेंथ क्या आता 6 आता। ये देखिए लेंथ 6 आया। अपडेट कौन सा डेटा करना है, अपडेट हमें 5 वाला करना था, तो स्टूडेंट डॉट लेंथ माइनस 1 लिखेंगे तब तो 5 आएगा, क्योंकि जो लेंथ होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ पर 5 नहीं देंगे तब तक 5 के जगह पे कैसे अपडेट होगा सुमन, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डॉट लेंथ माइनस 1, ताकि जो 5th इंडेक्स पे 3 डेटा था वो हमारा अपडेट हो जाए और उसके जगह पे सुमन लिख के आ जाए, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए भी आपको इंडेक्सिंग नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और रीड करने के लिए भी आपको इंडेक्सिंग नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, डिलीट करने के लिए भी आपको इंडेक्सिंग नंबर की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, डिलीट करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके सामने एम्प्टी रख देंगे इस तरीके से। तो अगर आपने एम्प्टी रख दिया तो क्या होगा, नोटिस करिए डिलीट नहीं होगा, वहां पर एम्प्टी स्टोर हो जाएगा, यानी कि वहां पर एक एम्प्टी डेटा स्टोर हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। तो डिलीट करने के लिए एक फंक्शन होता है, एरे के लिए ही स्पेशल होता है वो, उसका यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको पेशेंस रखना है। तो फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एरे कैसे बनाना है, और एरे के अंदर से अगर डेटा रीड करना है या अपडेट करना है
तो हम इंडेक्सिंग नंबर को फॉलो करके रीड करेंगे या डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे। जी क्लियर है ये चीज, एरे क्लियर है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% एरे का यूज आपको आ गया, नहीं नहीं, अभी आपको सिंटेक्स समझना है, कैसे डेटा कॉमा से सेपरेट करके आपको स्टोर करना है, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप फॉर्म का डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं करेंगे एरे के अंदर, आप अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। बेनिफिट जो एक्चुअल यूज क्या है एरे का, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, इसका कोई यूज ही नहीं है। इसका यूज है जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब हम फॉर्म का डेटा स्टोर करेंगे, तब आपको बेहतरीन यूज समझ में आएगा एरे का। ठीक है, तो एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है, इसका तो आपका कोई यूज ही नहीं लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। फिलहाल पेशेंस रखना है और आप लोग को ये बताना है अभी कि क्या ये क्लियर है एरे का सिंटेक्स और एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर करना है, एरे के अंदर से डेटा रीड कैसे करना है। जी, तो आगे की फिर हम स्टडी करें। बताइए भाई, क्लियर है ये चीज? यस सर, मेरा क्लियर। जी टिनी जी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास स्टूडेंट का सिर्फ नेम था, यानी कि आलोक था या अनूप था या अहद था, तो हमने एरे के अंदर ऐसे स्टोर कर दिया। अब सपोज करो कि हमारे पास जो है आलोक से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आलोक का नेम हो गया आलोक, आलोक का रोल नंबर क्या है 4, आलोक का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आलोक का एड्रेस क्या है, आलोक के फादर का नाम क्या है ना। यानी कि आलोक से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। तो अब उसको हम कैसे स्टोर करें? जैसे कि अगर हम यहाँ पर कॉमा से लगा के, चलो हमने आलोक का रोल नंबर लिख दिया 4, हमने लिख दिया आलोक का डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से, है ना, कुछ भी मैंने लिख दिया, चलो ठीक है फिलहाल। उसके बाद हमने यहाँ पर आलोक का जो है, मतलब यहाँ पर जो है ऐसे कॉमा से सेपरेट किया और आलोक के फादर का नाम मैंने लिख दिया इस तरीके से XYZ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। तो ये आलोक से रिलेट नहीं कर पा रहा है डेटा, यानी कि ये चारों डेटा आलोक से रिलेटेड तो है, लेकिन रिलेट नहीं हो रहा है कि ये आलोक का ही डेटा है। कैसे पता चलेगा कि ये आलोक का डेटा है ना, ये आपस में कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ नेम था तो हमें पता चल गया कि चलो हाँ ये आलोक का नेम है, ये अनूप का नेम है, ये अहद का नाम है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया इस तरीके से डेटा, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आलोक का ही डेट ऑफ बर्थ है, या ये जो है आलोक के ही फादर का नाम है, या जो है ये आलोक का ही रोल नंबर है? ये रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट? नोटिस करिए, जैसे कि हमने नेम से नाम से, यानी कि नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, या आप ओबीजी के नाम से वेरिएबल बना लीजिए ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिंबल ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। एरे का सिंबल क्या होता है? एरे ब्रैकेट, यानी कि वो स्क्वायर वाला ब्रैकेट, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसका यूज करना है। अब आपको नेम स्टोर करना है, तो नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाइए ताकि हमें पता चले कि इसमें नेम है। उसके बाद रोल स्टोर करना है, तो रोल के नाम से आपको प्रॉपर्टी बनाना है, रोल स्टोर कर देना है। उसके बाद अगर आपको फादर का नाम स्टोर करना है, तो मैंने फादर डिफाइन किया और यहाँ पर मैं लिख दिया XYZ, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर आपको आलोक का ईमेल स्टोर करना है, तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनाओ और यहाँ पर alok@gmail.com डिफाइन कर दो। ठीक है, तो अब ये पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आलोक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। ये चीज आप चाहें तो डुअल कोड या सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो आप इसको विदाउट सिंगल कोड या विदाउट डुअल कोड इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी बोला जाता है और कॉलन के बाद जो लिखा जाता है वो वैल्यू होता है। यानी कि इसको हम प्रॉपर्टी या की भी बोलते हैं इसको, और इसको हम वैल्यू बोलते हैं। यानी कि नेम के नाम से हमने की बनाया और उसके अंदर हमने आलोक को स्टोर कर दिया। रोल के नाम से हमने की बनाया या रोल के नाम से हमने प्रॉपर्टी बनाया, हमने उसमें 4 स्टोर कर दिया। इसी तरीके से हमने फादर के नाम से प्रॉपर्टी बनाया और उसके अंदर आलोक के फादर का नाम रख दिया। इसी तरीके से हमने ईमेल के नाम से की बनाया और alok@gmail.com, यानी कि जो आलोक का जीमेल है उसको हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज डिफाइन हो रहा है, ये चीज रिलेट कर रहा है आपस में
कि ये किसी एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर भी अगर हमें एक्सेस करना हो डेटा, जैसे हम कंसोल और डॉट लॉग टच करें इस तरीके से और ओबीजे को प्रिंट कर दें, तो नोटिस करिए अभी क्या होगा। मैंने ओबीजे को प्रिंट किया और यहाँ पर रिलोड करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। ईमेल आ गया, आलोक से रिलेटेड सारा डेटा है। अब इसके अंदर से अगर आपको XYZ को प्रिंट करना है तो ओबीजे डॉट फादर इसको एक्सेस करना होगा। अगर आप फादर को एक्सेस करेंगे तो XYZ प्रिंट हो जाएगा। नोटिस किया मैंने रिलोड किया। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट के अंदर से यानी कि डॉट ईमेल ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो ये ईमेल आपको मिल जाएगा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए ईमेल मिल गया। रोल अगर आप एक्सेस करना चाहें तो डॉट ला के रोल, यहाँ पर कोई भी इंडेक्सिंग नंबर फॉलो नहीं करना है आपको, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस करिए, तो अभी हमारे पास एक डेटा था, यानी कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन सपोज करो ये तो आलोक का डेटा हो गया, अब हमारे पास अहद का भी डेटा है, क्योंकि अभी क्लास में कितने स्टूडेंट है। नोटिस करिए हमारा जो क्लास चल रहा है अभी करंटली, उसके अंदर लगभग 10-11 स्टूडेंट हैं। इसके अंदर दत्ता है, नंदनी है, देवदीप है, प्रशांत है, आदित्य है, श्रद्धा है, ठीक है, सब लोग हैं इसके अंदर। तो सभी का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, तो क्या हम इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज करो ये आलोक का हो गया तो क्या हम आलोक लिख दें यहाँ पर कि ये आलोक से रिलेटेड डेटा है। फिर हम अगला ऑब्जेक्ट बनाए इस तरीके से कि ये सुमन से रिलेटेड डेटा है, हमने ऐसे लिखा सुमन, नेम में हमने सुमन डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रोल नंबर वगैरह चेंज कर दिया। फिर अगला हमें स्टोर करना है नंदनी का, तो क्या हम यहाँ पर फिर से नंदनी के नाम से वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर नंदनी स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट से मतलब ये हो गया कि कोई चीज, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट यही समझिए, यानी कि अब वो कोई भी चीज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इवन वो किसी कार का कलेक्शन हो सकता है, इवन वो क्लासरूम्स के कलेक्शन हो सकते हैं, इवन वो किसी स्कूल का डेटा हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी थिंग, इवन वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें रखनी है, तो इस तरीके से अगर हम स्टोर करें अलग अलग तो हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो जाएंगे और एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम होगा। यानी कि हम हो सकता है वेरिएबल का नाम भी ना सोच पाए। अगर 100 डेटा है तो 100 डेटा के लिए आपको 100 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए सबके लिए तो प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको डेटा रीड करने में। डेटा यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डेटा रीड करने में, डिलीट करने में, अपडेट करने में, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सपोज करो हमारे पास, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यही है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो समझिए जरा। अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे अभी क्लास में 10-11 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमें सभी का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, सभी से रिलेटेड उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका फादर नाम और उनका ईमेल आईडी, उनका पासवर्ड, उनका जो भी है सब कुछ स्टोर करना है। तो उसके लिए हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एरे ही बनाना है, तो लेट मैंने यूजर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने एरे स्टोर किया, ठीक है। एरे स्टोर किया, एरे हो गया ये। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट की यानी कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें एक साथ स्टोर करना है। जी हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है। हेलो, यस सर। हाँ सर, ये जो क्लियर। यूजर्स हमारा है ये अभी एक एरे है। अब इसके अंदर हमें 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा ताकि सभी का डेटा सेपरेट रहे। तो ये एरे बनाया आपने। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट का सिंबल देना है, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर आपको नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और आलोक से रिलेटेड या जो भी है आपके पास डेटा उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। तो मैंने आलोक डिफाइन किया, ईमेल मैंने स्टोर कर लिया इस तरीके से alok@gmail.com, इस तरीके से नोटिस करिए, ठीक है। और इसका मैंने रोल नंबर स्टोर कर लिया, तो मैंने रोल के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने 1 स्टोर कर लिया। अब हमें अगला अहद से रिलेटेड डेटा स्टोर करना है, तो इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे और अगला अहद से रिलेटेड डेटा स्टोर करेंगे, यानी कि अगला ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। नेम में अहद कर देंगे और ahad@gmail.com हो जाएगा इस तरीके से और रोल नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर सुमन के नाम से, यानी कि हमने सुमन से रिलेटेड डेटा स्टोर करना इसलिए सुमन, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया
suman@gmail.com और रोल नंबर मैंने 3 कर दिया। तो ये तो स्टैटिक डेटा है, कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर फिर से अगला डिफाइन किया और मैंने यहाँ पर अनूप के नाम से एक जो है डेटा स्टोर किया, anup@gmail.com, रोल नंबर मैंने 4 कर दिया। अब बताइए, ये तरीका आसान है डेटा स्टोर करने का, या थोड़ी देर पहले जो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे सभी के लिए वो आसान है? क्योंकि वो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको काफी सारी चीजें याद करना होगा कि आपने किसके लिए कौन सा वेरिएबल बनाया था, और डिलीट वगैरह करने में, अपडेट करने में भी आपको काफी सारे प्रॉब्लम होंगी। डेटा को पेज में शो करने में भी आपको काफी सारा प्रॉब्लम होगा। यानी कि ये जो सारा डेटा हमने स्टोर किया है, इसको अगर हमें पेज में शो करना हो टेबल के फॉर्म में, तो उस तरीके से अगर आप स्टोर करेंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले स्टोर किया था, तो उस तरीके से स्टोर करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको टेबल वगैरह तो बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, डिलीट भी होगा, अपडेट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको मुश्किल होगा बहुत ज्यादा काम करने में। लेकिन ये तरीका होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? यूजर्स। यानी कि यूजर्स के नाम से आपके पास एक एरे है और उस एरे के अंदर सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर हम इस यूजर्स को प्रिंट करें, कंसोल और लॉग की बात करें इस तरीके से, और हम यूजर्स वाले डेटा को प्रिंट करें, तो नोटिस करिए यूजर्स के अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा और जिसके अंदर सारा डेटा है स्टूडेंट से रिलेटेड। नोटिस करिए, ये देखिए है ना, सभी का अलग अलग इंडेक्स पे डेटा है। जैसे आलोक से रिलेटेड जो डेटा है वो 0 पे है, और अहद से रिलेटेड जो डेटा है वो 1 पे है, सुमन से रिलेटेड जो डेटा है वो 2 पे है, अनूप से रिलेटेड जो डेटा है वो 3 पे है। अब हमें सिर्फ अनूप को प्रिंट करना है, तो यूजर्स 3 यानी कि थर्ड इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे, तो अब हमें अनूप से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नोटिस करिए इस तरीके से। अब हमें सिर्फ अनूप का ईमेल अगर प्रिंट करना है, तो ऐसे डॉट ईमेल एक्सेस कर लेंगे, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस करते थे। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट था वो मिल गया। इस तरीके से ईमेल एक्सेस कर लीजिए, तो अब आपको यहाँ पर ईमेल मिल जाएगा anup@gmail.com। नोटिस करिए, ठीक है। तो ये चीज यानी कि इस तरीके से डेटा स्टोर करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और काफी सारा डेटा, जितना थाउजेंड्स ऑफ डेटा आप स्टोर करिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस एरे के अंदर आप जितना मर्जी ऑब्जेक्ट बनाएं, अभी हमने 4 ही बनाया है, आपके ऊपर है, हजारों है, लाखों है, इसको स्टोर करिए, कोई इशू नहीं है, सभी आप यूजर्स से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जब लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में डेटा हो जाता है, तो उसके लिए हम लूप वगैरह का यूज करते हैं डेटा को प्रिंट करने के लिए। यानी कि जो डेटा है उसको प्रिंट करने के लिए हम लूप वगैरह का यूज करते हैं, तभी तो हम मिली सेकंड के अंदर सारा डेटा प्रिंट कर पाते हैं पेज के अंदर। यानी कि यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो हम क्या अलग अलग करके सबको प्रिंट करेंगे? नहीं, उसके लिए हम लूप चलाते हैं ताकि मिली सेकंड के अंदर सारा डेटा एक ही बार में प्रिंट हो जाए, और जिसको भी डिलीट करना है उस पर क्लिक करके हम फौरन डिलीट कर सकें, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल आपको सिंटेक्स पे ध्यान देना है, एरे कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर काम हम इस पे करने वाले हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट? इस तरीके से ओबीजे के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और ये करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी स्टोर करना है वो स्टोर करिए। अगर आपको सिर्फ एरे बनाना है तो मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया एरे, और ये सिंटेक्स हो जाएगा। अगर आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ पर ये सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है। मैंने डिफाइन किया, ये हमारा एरे का ब्रैकेट, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो है चौथा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अलग अलग सिंटेक्स है सभी का। ये आपका ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, यानी कि नेम के नाम से या किसी भी नाम से आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, और उसके अंदर जो भी नेम है वो स्टोर करना है। अगर आपको रोल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, सेट करिए, उसके अंदर रोल नंबर स्टोर करिए। और एरे के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है इस तरीके से, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करना है, फिर अहद, जो भी डेटा आपको स्टोर करना है इस तरीके से, ठीक है। तो कॉमा से सेपरेट करते हुए स्टोर करना है। ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर आपकी केस सेट करिए इस तरीके से, नेम के नाम से मैंने नेम डिफाइन कर दिया इस तरीके से अहद। तो जरूरी नहीं कि नेम अहद लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये एक सिंटेक्स है, इसको आपको ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। और मेन चीज उस पर भी ध्यान देना है कि कैसे हमने डेटा को एक्सेस किया। यानी कि
अगर वो array of ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से किसी प्रॉपर्टी को रीड करना है या किसी भी की को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, इसमें भी आपको खासकर ध्यान देना है। ठीक है, पेशेंस रखना है। अभी आपका जो एरे और ऑब्जेक्ट का चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, डेली क्लास चलेगी। थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, यानी कि काफी सारे इश्यूज थे, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब मैं डेली क्लास लूंगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो में मिलेगा, रिडक्स वगैरह का जो चल रहा था यूट्यूब पे वो भी चलेगा वैसे ही, और भी कई सारे यूट्यूब पे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे जाएंगी, तो आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करिए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप फ्री हैं, जैसे भी 2-4 दिन मैंने क्लासेस नहीं लिया, तो उन प्रोजेक्ट को आप बना सकते थे मेरे यूट्यूब चैनल से देख करके, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं। जावा स्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट को जाके आप विजिट करिए, इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।